नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बहुजन समाज पार्टी का एक खबर जो अभी अभी आई है काफी अफसोसजनक है, चिंताजनक है। बहन मायावती जी को कहीं कोई गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव में वो रैली नहीं करती, भाग नहीं लेती, स्टेज कोई प्रोग्राम नहीं देती, आम जनता को संबोधित नहीं करती और बसपा के बड़े नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज की तारीख में आज संत रविदास जयंती है, पूरा समाज हर्षोल्लास मना रहा है और संत रविदास जयंती के ऊपर ये कौन सा गिफ्ट। कहने का तात्पर्य है, बहुजन समाज पार्टी में सबसे ऊपरी पायदान पे अथवा हमें यह संदेह हो रहा है कि बहन मायावती जी के इर्द गिर्द जो कान भरने वाले लोग हैं कहीं बसपा को खत्म करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से अच्छे अच्छे लोग बसपा से बाहर निकाल दिए जाए। आज मैं ब्रेकिंग टाइप का न्यूज नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल अफसोस जता रहा हूं कि जिन व्यक्ति को उन्होंने निकाला उनसे कई बार मैं मिला, कई बार बातचीत हुई और हम नजरें आंखें पढ़ लेते हैं, इतनी अनुभव है हमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं अपने स्क्रीन के ऊपर आपको बहन मायावती जी का ऑफिशियल ट्वीट दिखाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सच्ची खबर है, फेक न्यूज नहीं होता हमारे चैनल पर, हम हमेशा सच्ची खबरें दिखाते हैं। अशोक सिद्धार्थ जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, कई बार मैंने उनका इंटरव्यू किया, बातचीत में हंसमुख, लोगों के काम करने वाले, हर बात में राजी हो जाते थे। यह उनकी कमजोरी हो सकती थी, हर लोगों से मिलते जुलते थे, किसी को मना नहीं करते थे। उनको बसपा से बाहर निकाल दिया गया। जानते हैं अशोक सिद्धार्थ कौन है? यह आकाश आनंद जी के फादर इन लॉ यानी ससुर है। पिछले साल ही आकाश आनंद जी से अपनी लड़की की शादी की थी और बहन मायावती जी अशोक सिद्धार्थ आपस में संधि समधन बनकर बड़ा अच्छा आयोजन हुआ था, दो परिवार जुड़ा था। और एक नितिन सिंह को जो मेरठ रेंज से है, बसपा के ही थे, दो व्यक्ति को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बुलाकर समझा सकते हैं। आरोप यह लगाया गया है कि ये गुटबाजी करते थे, पार्टी के अंदर ये गुटबाजी करते थे। तो गुटबाजी कोई बड़ा जुर्म नहीं है, उसको रोका जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों गुटों को बुलाकर डांट डपट करके दोनों को मिलवा भी सकते थे, समझौता भी हो सकता था। यानी गुटबाजी का आरोप लगाकर बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। उसी तरह जयप्रकाश सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बसपा में एक आम जो आरोप है, गुटबाजी करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो वर्तमान में है आपके साथ, वह कौन सा वोट इकट्ठा कर रहे हैं, कैंडिडेट जिता रहे हैं, बसपा को ऊपर ले जा रहे हैं? ये प्रश्न है, जनता प्रश्न पूछेगी। आम जनता जो बसपा के समर्थक है ये सवाल कर सकते हैं। अब रही बात ये, क्या बहन मायावती जी जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछ के ये काम करते हैं, मेवालाल गौतम जी से पूछ के ये काम करते हैं, अथवा खुद फैसला लेती हैं? और जो उनके पास इंफॉर्मेशन आता है कहीं वो फेक इंफॉर्मेशन तो नहीं होता है, झूठी खबरें तो नहीं सुन के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। बसपा में कोई भी कद्दावर नेता की एंट्री नहीं होती, कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता। कार्यकर्ता सम्मेलन जो होता है उसमें जो मीडिया वाले हैं बाहर खड़े रहते हैं, बिल्कुल एएनआई वाले और टीवी जो इनको दिखाती नहीं है, इनको ये अंदर बुलाते हैं, उनके माइक इनके स्टेज पे रख दिए जाते हैं, एएनआई को बाइट देते हैं। आज तक सोशल मीडिया को इन्होंने बाइट नहीं दिया है। जो सोशल मीडिया वाले हैं उसी बाइट में से जोड़ तोड़ के बसपा की खबर बनाते हैं। तो मीडिया से ये दूर रहते हैं, खास करके सोशल मीडिया से। और रही बात ये कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं बाहर तालियां बजाते रहते हैं, और जो बड़े हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, मंडल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो सब अंदर जाके उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। और बाहर के छोटे कार्यकर्ता ये कहते हैं जाओ जाओ, अगली बार जाने लायक भी नहीं रहोगे, क्या पता कल को किसका नंबर लग जाए।
इस तरह की भी बातें होती है, ये खबरें हमने कभी नहीं दिखाया। बसपा में जो इस तरह से बड़े बड़े नेता निकाल दिए जाते हैं, खासम खास नेता, घर के नेता, जिनको बारे में आप कह सकते हैं ये परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म। ये कहां चली गई नेपोटिज्म जब आकाश आनंद जी को बाहर कर दिया गया था, आज उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जी को बाहर कर दिया गया। कल को हो सकता है बहन मायावती जी खुद कह दे आज मैं बसपा छोड़ रही हूं। ये हो क्या रहा है? आम जनता जो बसपा के समर्थक है ये सवाल करते हैं कि भाई हम तो दूर हैं, आप मीडिया वाले हो, कुछ खबर है आपके पास? ये बसपा कर क्या रही है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दिल्ली में जहां पर 82 लाख पुरुष मतदाता थे, 73 लाख महिला मतदाता थी, टोटल 1,56,00,000 मतदाता में बसपा को कितना मिला? 53,000 वोट। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो उम्मीदवार खड़े थे उनके पास भोज खाने वाले, साथ में चलने वाले, झंडा लेकर चलने वाले, उनकी संख्या अगर मैं बताऊं तो आपको हंसी आएगी। उनसे कम वोट मिला है, यानी कार्यकर्ताओं से भी कम वोट मिला है। तो बसपा को कौन मजाक बनाया हुआ है? क्या बहन जी इसके ऊपर कभी चिंता नहीं करेंगी? क्या आम जनता, बसपा के समर्थक, ये सब के सब इस पे मंथन करेंगे? आपको बता दूं, मैं हर राज्य में घूमता हूं और लोगों के बीच जाता हूं। बिहार में चमार जाति है और उसी का या तो बड़ा कह लीजिए, छोटा कह लीजिए, या भाई भाई कह लीजिए, जाटव समाज भी चमार जाति ही है, बस नाम अलग अलग है। और बहन मायावती जी जाटव की नेता है। बिहार में बसपा से खतरा है बहुत सारे राजनीतिक दलों का, और इनके विकल्प में इन्हीं के जाति से अच्छे अच्छे नेता को बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा, उनको फ्रंट पे रखा जाएगा। क्या ये खबर बसपा को पता है? सतीश चंद्र मिश्रा जी महासचिव है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अगर उनके सलाह से ये काम हो रहा है तो बहुत जल्द ही बसपा खत्म हो जाएगी, चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेगी। क्योंकि बसपा को आज की तारीख में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को राज्यसभा में भेज सके। किसी स्टेट में उतनी विधायक ही नहीं है, क्योंकि एक राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए कम से कम 35 विधायक चाहिए, वो भी नहीं है। तो बसपा कर क्या रही है? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।